एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कोहरे की मार आज भी देखने को मिल रही है। कोहरे के साथ शीतलहर की भी अब दस्तक हो गई है। ऐसे में दिल्ली में कल सीजन का सबसे सर्द दिन रहा और अनुमान है कि आज और पारा लुढ़क सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सीजन का सबसे सर्द दिन कल रहा है और आज टेम्परेचर और भी ज्यादा लुढ़क सकता है। एक तरफ जहां कोहरा दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है, पूरे उत्तर भारत में इस समय कोहरे की मार देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ शीतलहर ने भी दस्तक दे दी है। कोहरे और शीतलहर ने अब उत्तर भारत में दस्तक दे दी है। दिल्ली में कल सीजन का सबसे सर्द दिन रहा, ऐसे में पारा और भी ज्यादा आज लुढ़क सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। गाड़ियों के पहियों पर ब्रेक लग चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी इस कोहरे की वजह से जो उनकी संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों से अपील है कि वो धीरे धीरे कर गाड़ी चलाएं, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। प्रशासन ने भी अलग अलग कदम उठाना शुरू कर दिया है। बसेस पर भी रोक लगा दी गई है। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक उत्तर प्रदेश में बसेस पर रोक लगाने का फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ गाड़ियां रेंगती हुई सड़कों पर नजर आ रही है। ट्रेनों पर ज्यादा असर इसका देखने को मिल रहा है। यात्रियों को घंटों स्टेशन पर बैठकर इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो यहां पर भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि जो फ्लाइट्स हैं वो भी डिले होती जा रही है। ट्रेनों की अगर हम बात करें, कल के दिन भी कई ट्रेनें 6 से 8 घंटे देरी से चल रही थी। आज भी इसका जो कोहरे का असर है वो यातायात पर जरूर देखने को मिलेगा। कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। कल रात से पड़े हैं और रात में 2 बजे थी, अभी भी नहीं आई है। नहीं आई, अभी भी नहीं आई है। दिक्कतें तो ये अब सरकार को देखना चाहिए। आदमी दिक्कतें कर रहा है और गाड़ी पहुंचा नहीं रहा है वहाँ पे, यात्री क्या करे। मेरा नाम दुखरम पांडे है। हम जा रहे थे ये पंडित दीनदयाल से देहरी तक। अब हम तो आए हैं 3 बजे से ही, अभी तक तो आई नहीं ट्रेन, अभी लेट चल रही है। अब पैसेंजर आने वाली है, उसी से जाएंगे। मैं भुवनेश्वर राजधानी से टाटा जा रहा हूँ, दिल्ली से टाटा। एक्चुअली दिक्कत तो हो रही है, बट फॉग है तो उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। बाकी ट्रेनें भी लेट ही होंगी। लेट लेने से होता ही है, जिसने काम पे जाना तो लेट हो ही जाता है ना। वो क्या बदलाव, ये मौसम है, रेलवे क्या करेगा इसमें। हाँ, फॉग है, ये तो चलेगा, लोगों को समझना चाहिए। दिसंबर में इतना फॉग होता ही है ये तो। मैं आ रहा था दिल्ली से भुवनेश्वर, 7 घंटा लेट है ट्रेन। कितनी दिक्कत हो रही है, फॉग है और बहुत दिक्कत है। कहीं दूसरा का ट्रेन होगा या कहीं फ्लाइट होगा तो मिस हो जाएगा पक्का। क्या लगता है पहले से ये सुधार नहीं होनी चाहिए? पक्का सुधरना चाहिए, पक्का सुधरना चाहिए। किसी का मिस हो जाएगा, कहीं फ्लाइट होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटे तक भी चल जाएगा। 6 घंटा लेट चल रहा है ट्रेन। देखिए, ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर क्या असर पड़ रहा है, यात्रियों को कैसे दिक्कत हो रही है, वो तो आप सुन रहे थे। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली एनसीआर का हाल तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हाल है ठंड को लेकर, शीतलहर को लेकर, वो बताने के लिए इस वक्त पटना से हमारे साथ निधि झा जुड़ गए, हमारे सहयोगी। निधि, दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पटना में क्या हाल है, क्योंकि यहाँ तो शीतलहर भी शुरू हो गई है, कोहरे की मार भी दिखाई दे रही है। माफ कीजिएगा, निधि हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। निधि, आप दिल्ली में इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या हाल है, जरा वो बताइए। आदर्श, इस वक्त मैं इंडिया गेट के पास मौजूद हूँ और मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। दिन की शुरुआत देखिए होने वाली है, लेकिन ये 26 जनवरी का रिहर्सल और आप देख सकते हैं परेड अभ्यास की जा रही है, तैयारियां की जा रही है। और आपको इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आज जो मौसम विभाग की तरफ से अनुमान है वो 6 डिग्री विजिबिलिटी का है और 6 डिग्री तापमान का है, माफ कीजिएगा। और इसके अलावा जो विजिबिलिटी है वो 100 मीटर का है। लेकिन मेरे सामने आप देखिए, चूंकि अभी सुबह नहीं हुई है और सूर्योदय से पहले ये जो गाड़ियां हैं, ट्रैफिक लाइट्स जो है वो जल रही हैं इस वक्त। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई ट्रेन्स जो है वो कैंसिल हो गई हैं, इसकी जानकारी थोड़ी देर में मिलेगी। और एयरपोर्ट पर फिलहाल जो एयरपोर्ट से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फ्लाइट्स कोई भी कैंसिल्ड नहीं है। फ्लाइट्स जो है वो सामान्य रूप से चल रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि आज
कल से भी ज्यादा ठंड देखने को मिल सकती है। 8:30 बजे ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आज क्या कल से ज्यादा सर्द है। तो थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा आदर्श जी। बिल्कुल निधि, आप हमारे साथ बने रहिए। निधि हमें दिल्ली से लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं। निधि, आप तस्वीरों के साथ हमें बताइए, क्योंकि लोगों से भी अपील की जा रही है कि घर से अगर वो बाहर निकले और अगर वो किसी व्हीकल का इस्तेमाल करें तो उसको बहुत सावधानी से चलाएं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है बसेस के परिचालन पर, या फिर किसी और तरीके से सरकार की तरफ से कोई कदम उठाने की बात? जी बिल्कुल, देखिए जिया, आपको बता दें कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कल के मुकाबले आज और ज्यादा ठंड है, ये बात तो तय है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एडवाइजरी फिलहाल जारी नहीं की गई है। हालांकि लोगों को एहतियात बरतने को लगातार कहा जा रहा है और मौसम विभाग जो हमें लगातार अपडेट्स दे रहा है उसके मुताबिक और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। और अगर मैं आपको सीधी तस्वीरों के जरिए दिखा सकूं तो ये इंडिया गेट के आसपास की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त घना कोहरा है और हालांकि विजिबिलिटी जो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ साफ है, लेकिन थोड़ी देर में विजिबिलिटी जो है जैसे जैसे ये यानी अंधेरा छटेगा उसके बाद विजिबिलिटी को लेकर के एक बड़ी चुनौती इस आसपास के इलाके में नजर आती है। और ये आपको बता दें कि आज जो है वो बैठक भी बुलाई गई है। हालांकि बैठक जो है वो कोविड को लेकर के है दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन ठंड को लेकर के जो एहतियात बरतने को कहा जा रहा है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को खास तौर पर, विशेष तौर पर जो है वो कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए कल के मुकाबले अगर आज की जैसे हमने तस्वीरें भी दिखाई और जो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि दिल्ली इस वक्त सबसे ज्यादा ठंड की चपेट में है और मुश्किलें इस तरीके से आती हैं कि कल हमने देखा कि किस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके जो घटनाएं सामने आई थी एक्सीडेंट्स को लेकर के, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर बचने के लिए लोगों को सलाह दी जा रही है। जी निधि, आप रहे हैं हमारे साथ। निधिश्री हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली से आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। हमारे बाकी दोनों सहयोगी लखनऊ और पटना से जुड़े हुए। अब हम आपको लेकर चलते हैं पटना से शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, पटना की अगर हम बात करें, अगर पूरे उत्तर भारत की बात करें तो इस वक्त कोहरे और शीतलहर की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। पटना का भी क्या यही हाल है? तस्वीरों के साथ बताएं। देखिए, पटना में भी कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। घने कोहरे की चादर छाई हुई है। विजिबिलिटी जो है 4 से 5 मीटर की, उसके आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तापमान अभी 12 डिग्री सेल्सियस है। इसमें अभी कुछ घंटों में और गिरावट आएगी। आने वाले दिनों में टेम्परेचर और लुढ़केगा। बता दें, सबसे ज्यादा असर जो है ट्रेनों के परिचालन पे पड़ रहा है। राजधानी जो एक्सप्रेस दिल्ली से आती है, चाहे श्रमजीवी एक्सप्रेस हो जो दिल्ली से पटना आती है, चाहे मगध एक्सप्रेस हो, चाहे गरीब रथ हो, सब 5 से 14 घंटे की लेट से चल रही है। पैसेंजरों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कुहासे के कारण, फॉग के कारण जो है पटना से जो फ्लाइट है वो भी 9 बजे के आसपास शुरू हो रही है। अर्ली मॉर्निंग कोई फ्लाइट्स नहीं है। सड़कों पे गाड़ियां रेंग रही हैं। तो सबसे ज्यादा परेशानी जो है आम आदमी को हो रही है ठंड में। और आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर है वो और लुढ़कने वाला है। तो जरूरी यही है कि लोग सावधानी बरतें, ठंड से खुद को बचाएं। जी शशांक, आप रहे हमारे साथ। अजय दुबे लखनऊ से जुड़े हुए हमारे साथ। अजय, लखनऊ में क्या हाल है? लखनऊ आसपास के इलाकों की क्या स्थिति है? उत्तर भारत में अलग अलग जगहों पर अब ठंड और शीतलहर का प्रकोप तो हम देख रहे हैं। कोहरे का भी असर अब दिखना शुरू हो गया है। कई जगहों से अलग अलग घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। लखनऊ आसपास क्या हाल है? निश्चित ही घने कोहरे की चादर लखनऊ आसपास के शहरों में, ग्रामीण अंचलों में देखने को मिल रही है। जो बड़ा असर है वो देखने को मिल रहा है जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है उन पे, चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, हर जगह जब ये कोहरा होता है तो एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। इसमें जो नए कदम उठाए गए वो हैं जो स्टेट की बसें हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो बसें चलाई जाती हैं, उन बसों को रात में 8 बजे से 12 बजे के बीच में अगर कोहरा होगा तो ऐसी स्थिति में पास के जो बस स्टैंड होगा या कोई ऐसी जगह पर खड़ा करने का निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया है। स्कूल जाने की टाइमिंग में भी परिवर्तन किया गया है। तो ये कुछ छोटे छोटे कदम है जो इस समय जो शीतलहर की स्थिति लखनऊ में बनी हुई है, कोहरा जोरदार बना हुआ है, इसके चलते न केवल लखनऊ बल्कि जो बड़े महानगर है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में ऐसे नियम बनाए गए हैं। जी ठीक है अजय, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। अजय बाचुलू भी हमारे साथ ही जुड़ गए हैं इस वक्त जम्मू से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अजय, वहां पर क्या हालात है? ठंड को लेकर किस तरह की स्थिति है? क्या तैयारियां की गई है प्रशासन की तरफ से? जरा सब कुछ बताइए तफसील से। अजय, जम्मू में किस तरह के हालात हैं? क्योंकि लगातार पारा गिर रहा है। क्या है स्थिति? कोहरे को लेकर क्या स्थिति है? तैयारियां किस तरह की गई प्रशासन की तरफ से ताकि बढ़ती ठंड में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो?
देखिए, अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू शहर में कोहरे का असर काफ़ी कम है, लेकिन अगर जम्मू के साथ साथ जो सीमावर्ती इलाके हैं या जो खुले इलाके हैं वहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है। कल रात से ही हालांकि जम्मू शहर में भी कोहरा पड़ रहा था, जो रात होते होते कम हो गया, लेकिन अगर हम गांव के सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहां पर कोहरा बढ़ गया है और उसका असर हम जम्मू में भी देख रहे हैं। जो जम्मू के साथ साथ के इलाकों में जो है कोहरा पड़ा है, उसके कारण जम्मू में ठंड और ठिठुरन काफ़ी बढ़ गई है। और कोहरा अब सबसे बड़ा चैलेंज जो हो रहा है, सामने आ रहा है, वो सुरक्षा बलों के लिए आ रहा है, क्योंकि जैसे ही सीमा पर घना कोहरा छा जाता है तो इस कोहरे का असर अक्सर जो है देखा गया है कि आतंकी घुसपैठ के लिए भी ले लेते हैं। तो ऐसे में जो सीमा पर रहने वाले जवान हैं, जो सीमा पर रहने वाले लोग हैं, वो भी कोहरे से बचने का इलाज कर रहे हैं, अलाव जला रहे हैं, इस समय घरों से कम निकल रहे हैं। और साथ साथ में जो सीमा सुरक्षा बल है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरी आईजी बीएसएफ से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि कोहरे पड़ना शुरू होगा कुछ दिनों में, और बीएसएफ ने भी इस कोहरे से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की रणनीति जो है वो पूरी तरह से तैयार कर ली है कि अगर इस कोहरे का बिल्कुल अजय, और लोगों से भी यही अपील है कि वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के। आगे बढ़ते हैं और अब बात दुनिया पर मंडरा रहे कोरोना के खतरे की, जिसकी वजह से एक बार फिर चीन पर लगातार ये संक्रमण का खतरा बना हुआ है। चीन में संक्रमण के हालात 2020 की याद दिला रहे हैं। चीन में हर दिन हालात बिगड़ते और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में दुनिया पर खतरा बढ़ता जा रहा है। हालात कितने बिगड़े हैं उसका पता चीन में मौत के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। चीन के कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में जो सभी फ्यूनरल होम्स हैं, यानी कि शमशानों के पिछले 9 दिनों के डेटा के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा शव फ्यूनरल होम्स में आए हैं, और ये डेटा बीजिंग की पेकिंग यूनिवर्सिटी की स्टडी में सामने आया है। अस्पतालों में लोगों की भीड़ ऐसे घुस रही है जैसे मॉल में कोई सेल लगी हो। अस्पतालों में ये भीड़ क्यों है वो भी आपको हम बता देते हैं। एक ताजा रिसर्च के मुताबिक चीन की आबादी के कुल 27% लोग कोविड पॉजिटिव हैं। अगले हफ्ते बीजिंग में कोविड के गंभीर केसेस 230% बढ़ सकते हैं। राजधानी बीजिंग की अगर हम बात करें तो 70% आबादी वायरस की चपेट में आ चुकी है। देखिए, भीड़ सिर्फ अस्पतालों में ही नहीं है, अस्पताल की तरह ही शमशान घाट में भी सिर्फ कतारें नजर आ रही हैं, क्योंकि BF7 वेरिएंट बहुत ज्यादा संक्रामक है और घातक है। ये दावा किया गया है सेल होस्ट एंड माइक्रोब जर्नल की रिसर्च में, जिसके मुताबिक वुहान से निकले पहले कोरोना के मुकाबले BF7 वेरिएंट करीब 4.5% ज्यादा संक्रामक है। और यही वजह है कि चीन के अस्पताल हो या शमशान घाट, हर तस्वीर में कतारें ही कतारें और इंतजार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और चीन में कोरोना से मौत का अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि शमशान घाट में कई दिनों की वेटिंग चल रही है। आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हालात को देखते हुए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि बीजिंग में गंभीर मामले बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, जिससे निपटने के उपाय जल्द करने होंगे। चीन के अस्पतालों का हाल यह हो चुका है कि ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक नहीं है और लोग इलाज के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। चीन के लगभग सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं है, यानी कि खत्म हो गए हैं। 4 से 17 दिसंबर में चीन में करीब 600 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स की कोविड से मौत हुई है। देखिए, कोरोना विस्फोट का असर यह हुआ है कि चीन में दवाओं की किल्लत हो गई है। जरूरी दवाओं के लिए लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।